राजस्थान की राजनीति करवट लेने के लिए तैयार है। करवट इस बात को लेके हम कह रहे हैं कि सचिन पायलट की वापसी होगी। अब उनको दिल्ली से राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी और हो सकता है कि अशोक गहलोत की राजस्थान से विदाई करके दिल्ली में स्थापित कर दिया जाए। दरअसल मामला ये है कि खबर है कि जो 3 सीट खाली हो रही है राज्यसभा की, उसमें से विधायकों के हिसाब से 1 सीट कांग्रेस की बनती है और उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि अशोक गहलोत राज्यसभा पहुंच जाए। अभी अशोक गहलोत किसी पद में नहीं है, तो शायद हो सकता है कि वो राज्यसभा चले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो राजस्थान छोड़ेंगे। अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि गहलोत ने गोटियां सेट कर दी हैं, आला कमान से बातचीत की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि उनको राजस्थान से दिल्ली लेके आया जाए और राज्यसभा की सीट दी जाए। अब है कि क्या सचिन पायलट का क्या होगा। अभी जो कांग्रेस ने अपना फाउंडेशन डे मनाया, 150वां फाउंडेशन डे मनाया, उसमें हमने राहुल गांधी और सचिन पायलट को मिलते भी देखा और ख़बर है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और राहुल गांधी से मुलाकात में उन्होंने कहा है कि अभी जो हाल में जो सिनारियो चीज़ें घटी हैं वैसी ना हो। अगर आपको हमें प्रदेश का अध्यक्ष बनाना है, प्रदेश की कमान सौंपनी है, तो 2028 में इलेक्शन है राजस्थान में, उससे पहले 3 साल पहले, 2 साल पहले आप हमें कमान दे दीजिए ताकि हम अपनी एक नई टीम खड़ी कर सकें और उस टीम को चुनावी मैदान में उतार सकें और खुद प्रदेश का दौरा कर सकें। अभी जो हाल में आपने बिहार का जो देखा आपने कि राजेश राम को अंतिम दौर में बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष और क्या शीशा लेदर कांग्रेस में हुई, वो सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस घोषित करेगी। कई जानकारों का मानना है कि कांग्रेस की परिपाटी नहीं रही है, परिपाटी इस आधार पर नहीं रही है कि वो कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री चेहरे को घोषित नहीं करती। हाल फिलहाल की अगर कांग्रेस की राजनीति को देखें तो 2017 को छोड़ दें तो 2017 में उन्हें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी थी, उसके बाद उसने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद से कोई आपको दिखेगा नहीं कि वो मुख्यमंत्री चेहरा घोषित की है। इस पर चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इस बात के लिए हो रही है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कांग्रेस और बीजेपी एक के बाद दूसरा टर्म बदलाव होता ही है, लेकिन अगर बीजेपी वहाँ फिर से यूपी की तरह दोहराने की कोशिश करे तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है कांग्रेस के लिए। इसलिए राहुल गांधी ने तय किया है कि सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। लेकिन समस्या कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में एक लंबी बैठक होती है, बैठक में तय होता है, फैसले पड़े रहते हैं, चुनाव बीत जाता है। ये एक उसकी अपनी कांग्रेस की अपनी एक चीज़ें हैं ये। लेकिन इस बार ये है कि चूँकि सचिन पायलट के साथ जो भी होता है तो प्रियंका गांधी उनके पीछे खड़े होकर एकदम मजबूती के साथ लड़ती हैं। 2020-21 का हमने देखा ही कि किस तरह से जब सचिन पायलट ने बगावत की अशोक गहलोत से, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं। उसके बाद से सचिन पायलट को दिल्ली लेके आया गया, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अभी मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए हैं केरल के, और केरल में कौन है? केरल में उम्मीद है कि सरकार कांग्रेस वहाँ बना लेगी, ये कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि केसी वेणुगोपाल का क्या होगा। केसी वेणुगोपाल लगे हुए हैं कि केरल में उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन केरल में बहुत बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं जो पैन केरल की राजनीति करते हैं। उसमें चाहे के एंटनी का परिवार रहा हो, चाहे तमाम प्रकार के नेता हैं जो पैन केरल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये संभव नहीं होगा। भले वो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और संगठन महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन अब उनका भी पद खाली होने वाला है। तो हो सकता है कि लगे हुए हैं अशोक गहलोत की जो जनरल सेक्रेटरी का पद खाली होगा, हम राज्यसभा में यहाँ रहेंगे तो जनरल सेक्रेटरी के पद को हम ले लेंगे और यहीं से राजस्थान की राजनीति को हैंडल करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष अभी हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और गोविंद सिंह डोटासरा तीसरी ताकत राजस्थान में कांग्रेस लिए बन के उभरे हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर हाथ किसका है? तो कहा यह जा रहा है कि जब सचिन पायलट ने बगावत की थी उसी समय गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष जब बनाया गया तो गोविंद सिंह डोटासरा ने धीरे धीरे आला कमान के बीच अपनी जगह बना ली और इसमें सबसे बड़े मददगार हुए उनके अशोक गहलोत ही उनको दिल्ली लेके आए, दिल्ली में परिचय करवाए, केसी वेणुगोपाल से परिचय करवाए, राहुल गांधी से परिचय करवाए, सोनिया गांधी से परिचय करवाए, तमाम गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनसे उन्होंने बाकायदा परिचय करवाया। अब गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में खड़े हुए हैं लॉबी बन के कौन? तो कहा यह जा रहा है, ये राजनीतिक लोग बता रहे हैं, राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि
गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे बैटिंग कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट, चूंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के खेमे के माने जाते हैं और सचिन पायलट के पीछे खड़ी हैं प्रियंका गांधी। अगर केसी वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी के पद से हटते हैं तो भी राहुल गांधी पे तो उनका प्रभाव बना रहेगा। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा एक राह के रोड़े बने हुए हैं सचिन पायलट के। नहीं तो अभी तक राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की नई जो लिस्ट, अब चूँकि वहाँ संगठन बन गया है तो प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाना था, लेकिन उसी लिए रुका हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा को हटाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सचिन पायलट वेट एंड वॉच की स्थिति में बने हुए हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा तीसरी शक्ति बन के राजस्थान में उभरे हैं, जो सचिन पायलट को रोकने के लिए खड़े हैं, बैरियर बन के खड़े हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा किसके इशारे पे चलते हैं सब जानते हैं, अशोक गहलोत से उनकी अच्छी बनती है। अब तो दिल्ली में, जैसा हमने बताया कि दिल्ली में अब उनका परिचय हो गया है, तो सचिन पायलट के लिए राजनीति बहुत आसान नहीं। अब सचिन पायलट को सोचना होगा कि वो दिल्ली की राजनीति करेंगे या राजस्थान की राजनीति। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट की राजस्थान और देश दोनों की राजनीति में उतना ही महत्ता है। लेकिन राजस्थान में अगर वो जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो रिटेन करेंगे सरकार को, कांग्रेस को ही फायदा होगा। और कांग्रेस को चाहिए भी, ये सुझाव है राजनीतिक लोगों की तरफ से भी, कि कांग्रेस को चाहिए कि जितनी से जितनी जल्द हो सके वो राजस्थान सचिन पायलट को भेज दे। सचिन पायलट को राजस्थान भेजने से सचिन पायलट की अपनी एक टीम है, युवा हैं, राजस्थान के लोग उनको प्यार करते हैं और सरकार को रिटेन करने में मदद करेंगे। और राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में तो यही बात हुई है राहुल गांधी के साथ, सचिन पायलट के साथ, कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और आपके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में कहते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश रावल, वो कहते हैं कि कांग्रेस हरियाणा की रोडवेज बस है, जैसे है वैसे ही चलती रहेगी, ये यूं ही चलती रहेगी। तो देखते हैं राजस्थान की राजनीति में क्या होता है। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।